हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज पॉल रॉय और आज मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम, हॉटस्टार ये जो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ये ज़्यादा पैसा कमाता है इंडिया के ओटीटी मार्केट में या यूट्यूब ज़्यादा पैसे कमाता है। दोस्तों, हम लोग शायद नेटफ्लिक्स, अमेज़न प्राइम ये जो बड़े बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है ये ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ओटीटी की मार्केट को डोमिनेट करता है, लेकिन आपको शायद ये सुन के आपको हैरानी होगी कि इंडिया में यूट्यूब का रेवेन्यू ओटीटी की अदर्स जो प्लेटफॉर्म्स है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आप लोग शायद सोचते होंगे ये कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे पॉसिबल है कि नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन चार्ज करता है लेकिन यूट्यूब जो है मोस्टली फ्री होता है, फिर भी यूट्यूब स्केल में जीत जाता है, ये कैसे मुमकिन है। तो सवाल ये है कि क्या फ्री प्लेटफॉर्म ज़्यादा कमाता है इंडिया की प्राइस सेंसिटिव मार्केट में, और क्या इंडिया जैसे मार्केट में सब्सक्रिप्शन मॉडल वीक है। आज चलिए दोस्तों, आज हम देखते हैं कि आज हम ये ब्रेक डाउन करेंगे कि नेटफ्लिक्स और यूट्यूब की रेवेन्यू स्ट्रैटेजी क्या है, वो कैसे पैसा कमाता है, और कैसे यूट्यूब फ्री होने के बावजूद नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ दिया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये है, नेटफ्लिक्स की जो मॉडल है वो सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। तो नेटफ्लिक्स का जो मॉडल है वो सिंपल है, आप मंथली पैसे देते हो और नेटफ्लिक्स आपको कंटेंट देते हैं। इंडिया में नेटफ्लिक्स की जो प्लान्स है वो 149 रुपीज़ मंथली से शुरू होकर 649 तक जाता है, और ये एक इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में एक प्रॉब्लमेटिक हो जाता है कि लेकिन क्योंकि जो इंडियन ऑडियंस है वो पहले मंथ में या दूसरे मंथ में ये तो अफोर्ड कर लेंगे, लेकिन जो कमिंग मंथ्स है ये लॉन्ग टर्म में ये आप उन लोगों को महंगा लगना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक तो जो कंटेंट है वो बहुत लिमिटेड है। आप लोगों को सिर्फ वेब सीरीज ही मिलेगा या फिर मूवी मिलेगा, और फॉरेन कंट्रीज़ की जो हॉलीवुड मूवीज़ है वो भी मिलेगा, लेकिन वो एंटरटेनमेंट की रिलेटेड ही है। लेकिन यूट्यूब जो है वो ऐसा नहीं है, यूट्यूब में आप सब कुछ मिलेगा, आपको एजुकेशन कंटेंट भी मिलेगा, आपको एंटरटेनमेंट भी मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि नेटफ्लिक्स की बहुत सारे कॉस्ट भी जाता है, उसके बाद उसका प्रॉफिट शुरू होता है। लेकिन क्या आप देखते हैं एड्स वर्सेस सब्सक्रिप्शन, ये जो मेन प्रॉब्लम है कि यूट्यूब का जो रेवेन्यू है वो एड्स से आता है और नेटफ्लिक्स का जो रेवेन्यू है वो सब्सक्रिप्शन से आता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी क्वेश्चन है कि कैसे एक सब्सक्रिप्शन जो मॉडल बिजनेस मॉडल है और ऐड की जो बिजनेस मॉडल है यूट्यूब का, वो कैसे ऐड की बिजनेस मॉडल सब्सक्रिप्शन बिजनेस मॉडल को पीछे छोड़ दिया। देखते हैं। नेटफ्लिक्स सिर्फ कमाता है तब जब आप पे कर रहे हैं। मैंने पहले भी बताया कि बहुत मतलब जो लिमिटेड ऑडियंस है, और लिमिटेड ऑडियंस के लिए ये 149 से 649 रुपीज़ पहले मंथ में, दूसरे मंथ में शायद ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये कॉस्टली लगने लग जाएगा। और कंटेंट भी लिमिटेड है, ये भी है कि फिर भी, और यूट्यूब फ्री है लेकिन कमा रहा है ऐड से। और ऐड मैंने बताया कि ऐड ब्रांड के लिए यूट्यूब की जो ऐड वो बहुत फ़ायदे का सौदा हो जाता है। तो टारगेटेड ऐड मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, और यूट्यूब की जो रीच है वो नेटफ्लिक्स से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि नेटफ्लिक्स एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट में उतना ज़्यादा ऑडियंस को कैटर नहीं कर पाएगा जो जितना यूट्यूब कर पाए, और इसलिए ब्रांड्स यूट्यूब को चूज़ भी करता है, और टीवी और ओटीटी को वो कम प्रायोरिटी देता है, यूट्यूब को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। तो ये हुआ एक बड़ा कारण जिसके लिए यूट्यूब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को नेटफ्लिक्स की अगर कंपैरिजन में तो यूट्यूब ज़्यादा पैसा कमा रहा है। यूट्यूब ने ओटीटी प्लेटफॉर्म को डोमिनेट करते आ रहा है और आगे भी करते रहेंगे। तो ये हो गया। और इंडिया की जो प्राइस सेंसिटिव मार्केट है वो उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी है जिसके लिए यूट्यूब ज़्यादा इंडिया के लिए ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाता है। क्या क्या पॉइंट्स है? इंडिया में लोग फ्री कंटेंट प्रेफर करता है, प्राइस सेंसिटिविटी है हाई है, क्योंकि अगर यूट्यूब कर रहे हैं तो यूट्यूब में पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेटफ्लिक्स में पैसा देने की ज़रूरत है। डेटा सस्ता होता है क्योंकि बहुत सारे जो रिलायंस, जियो, ये जो बड़े बड़े कंपनीज़ है वो तो डेटा फ्री में अनलिमिटेड डेटा दे रहा है, इसलिए डेटा सस्ता है, तो इसलिए लोग यूट्यूब को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, क्योंकि उनको डेटा में भी ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत है और यूट्यूब तो फ्री ही है। और जो रीजनल लैंग्वेज है वहाँ अगर रीजनल लैंग्वेज की अगर बात करें तो यूट्यूब में हिंदी, बंगाली, तमिल, तेलुगु जितनी भी लैंग्वेज है सब में आपको कंटेंट मिल जाएगा। तो
तो हर तरह की जो ऑडियंस है, जो बंगाली कंटेंट कंज्यूम करना चाहता है तो वो भी यूट्यूब से बंगाली कंटेंट कंज्यूम कर पा रहा है। जो हिंदी है, हिंदी ऑडियंस है, वो हिंदी कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। और जो कंटेंट की जो क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा होता है, और बहुत तरीके के कंटेंट भी मिल जाता है जो नेटफ्लिक्स में नहीं मिलता। और जो जैसे लाइक बंगाली, हिंदी, तमिल, तेलुगु, ये जो ऑडियंस है जो इस अपने लैंग्वेज में ही कंटेंट देखना पसंद करता है, उसके लिए यूट्यूब एक बढ़िया तरीका है जो नेटफ्लिक्स में नहीं मिलेगा। नेटफ्लिक्स में सिर्फ हिंदी मिलता है और इंग्लिश मिलता है, तो जो उस तरीके की कंटेंट को कंज्यूम करना पसंद नहीं करता और या ज़्यादा नहीं करता, तो उसके लिए भी नेटफ्लिक्स कभी भी फर्स्ट प्रेफरेंस नहीं होगा, यूट्यूब ही फर्स्ट प्रेफरेंस होगा। तो इसलिए नेटफ्लिक्स का जो मॉडल्स है, वो नेटफ्लिक्स अब जितना भी कोशिश कर ले यूट्यूब को पीछे नहीं छोड़ सकता। और एक लास्ट में एक यही बताना चाहूँगा कि क्रिएटर वर्सेस एक कंपनी मॉडल भी होता है। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आप लोग शायद सोचते होंगे, या फिर आप लोगों को मैं बता दूँ, नेटफ्लिक्स को ये डिपेंड करना पड़ता है स्टूडियोज़ को, एक्टर्स को। हाई बजट शो है जो आप रेवेन्यू करना पड़ता है आपको। एक वेब सीरीज़ को शूट करने के लिए जो हाई बजट जाता है वो भी चाहिए, उसके बाद उसका पैसा शुरू होता है, वो भी एक लिमिटेड ऑडियंस के अंदर। लेकिन यूट्यूब का ज़्यादा कोई खर्चा नहीं होता, वो कंटेंट क्रिएटर का खर्चा होता है, तो यूट्यूब का उसमें ज़्यादा खर्चा नहीं होता। तो वो एक जो ऐड से जो रेवेन्यू जनरेट होता है वही 60 एक रेशियो के अंदर थोड़ा एक रेशियो के अंदर होता है कि वो जो प्रॉफिट ऐड से जनरेट कर रहा है यूट्यूब, वो यूट्यूब का एक परसेंटेज यूट्यूब रख लेता है और एक परसेंटेज कंटेंट क्रिएटर को मिल जाता है। तो खर्चा मेनली कंटेंट क्रिएटर की होता है। वैसे अगर आप कंपेरिजन करें नेटफ्लिक्स से, नेटफ्लिक्स को तो आपने बता ही दिया कि प्रोडक्शन कॉस्ट है, एक्टर्स के कॉस्ट है, मार्केटिंग कॉस्ट है। इसके बाद वो एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट में, इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में, जहाँ पर वो आपको उसका सब्सक्रिप्शन चार्जेस 149 से 649 तक है, हो सकता है, लिमिटेड ऑडियंस के अंदर आपको उनको पैसा कमाना पड़ रहा है। तो इसलिए यूट्यूब नेटफ्लिक्स को पीछे छोड़ दिया इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फ्री प्लेटफॉर्म। तो यही था आज के नेटफ्लिक्स और यूट्यूब का जो रेवेन्यू स्ट्रेटेजी का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन से वीडियो, किस टॉपिक पे वीडियो नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सी टॉपिक में वीडियो चाहते हैं। तो थैंक यू, एंड if you have liked that video, so please like, if you have liked that video, please like, comment, share.